गोरखपुर से सामने आई यह खबर सिर्फ एक आपराधिक वारदात नहीं बल्कि कई ऐसे सवाल खड़े करती है जिसके जवाब हर कोई जानना चाहता है। जिस पुलिस की वर्दी लोगों को सुरक्षा का भरोसा देती है, अगर उसी वर्दी पर ऐसा आरोप लगे तो भरोसे की नींव तक हिल जाती है। जिला अस्पताल से लापता हुई 10 साल की मासूम बच्ची का मामला अब एक दर्दनाक हत्या में बदल चुका है। पुलिस को दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका है। आखिर उस बच्ची के साथ क्या हुआ, आरोपी तक पुलिस कैसे पहुंची और जांच में अब तक क्या क्या सामने आया, आइए पूरी खबर विस्तार से जानते हैं। गोरखपुर के जिला अस्पताल में अपनी बड़ी बहन को खाना देने आई 10 साल की बच्ची को शायद यह अंदाजा भी नहीं था कि घर लौटते समय उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। जानकारी के मुताबिक 28 जुलाई को बच्ची अपनी बड़ी बहन से मिलने जिला अस्पताल आई थी। बहन अस्पताल में भर्ती थी और खाना देने के बाद बच्ची वापस घर जाने के लिए निकली, लेकिन वह कभी अपने घर नहीं पहुँच सकी। जब काफी देर तक बच्ची का कोई पता नहीं चला तो परिजनों की चिंता बढ़ गई। परिवार ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद पुलिस में गुमशुदगी दर्ज कराई गई। मामला गंभीर था, इसलिए पुलिस ने जाँच शुरू की और बच्ची की तलाश के लिए कई टीमें लगा दी। जांच के दौरान पुलिस ने अस्पताल और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की। इसी दौरान एक बेहद अहम सुराग हाथ लगा। फुटेज में एक पुलिसकर्मी बच्ची को अपनी बाइक पर बैठा कर ले जाता हुआ दिखाई दिया। यह फुटेज पूरे मामले का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी सिपाही अभिषेक यादव को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान जब उससे सख्ती से सवाल किए गए तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने बच्ची की हत्या करने की बात स्वीकार की और उसकी निशानदेही पर गुरुवार की सुबह करीब 8:30 बजे बच्ची का शव बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि शव नदी में फेंका गया था। पुलिस को शुरुआती जांच में आशंका है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। देखिए, ये बहुत ज़्यादा तो कुछ स्पष्ट नहीं है, मगर अभी तक की जो पूरी परिस्थितियां रही है, पूरा घटनाक्रम रहा है, उसमें इसकी दुर्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो हम लोग उसी एंगल पे काम करते हुए कठोरतम सजा के लिए इसमें प्रयास। संवेदनशील मामला था, मंगलवार को घटना हुई, बुधवार को एफआईआर दर्ज हुआ। इसलिए ये हम लोगों के पास सूचना बुधवार के सुबह 2 बजे प्राप्त हुई और प्राप्त होने के बाद से ही इसमें टीमें लगी हुई थी और इसमें अभियोग पंजीकृत करते हुए लगातार थाने और चौकी की टीमें लगी थी और 3 बजे के बाद से इसमें जनपदीय टीमों को भी डिप्लॉय किया गया था। इसमें हमारे 4 एडिशनल एसपी नॉर्थ साउथ सिटी और एसपी क्राइम सभी लगे थे। तो क्या सर किसी पर कार्रवाई नहीं हुई है? देखिए, अभी तक तो इसी अभियुक्त के विरुद्ध ही कार्रवाई हमारी प्रचलित है और अगर कहीं पे किसी प्रकार की लापरवाही प्रदर्शित होती तो उसको भी। सर, इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कार्रवाई? देखिए, इसमें से जो 2 घटनाएं थी जो घर के अंदर की ही थी, उसमें कुछ और कहना उचित नहीं होगा क्योंकि घर के पड़ोसी और घर के किराएदारी थे। और इस वाली घटना में जितने भी इस प्रकार की दूषित मानसिकता के अगर कोई भी पुलिसकर्मी होंगे तो उनके विरुद्ध भी कठोरतम कार्रवाई। हालांकि इस पूरे मामले की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के बाद ही होगी। फिलहाल पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है ताकि घटना की सच्चाई सामने लाई जा सके। आरोपी अभिषेक यादव गोरखपुर में डायल 112 सेवा में तैनात सिपाही बताया जा रहा है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार वह पहले भी एक दुष्कर्म के मामले में जेल जा चुका था। उस मामले में उसे निलंबित भी किया गया था। ऐसे में यह जानकारी सामने आने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं कि गंभीर आरोपों का सामना कर चुका व्यक्ति दोबारा पुलिस सेवा में कैसे तैनात था। यह पूरा मामला गोरखपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र का है। घटना सामने आने के बाद पूरे इलाके में आक्रोश का माहौल है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक जांच तथा अन्य तकनीकी जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस दर्दनाक मामले में आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। बच्ची का शव बरामद किया जा चुका है और अब सभी की नजर जांच की अगली रिपोर्ट पर है, जिससे यह साफ हो सके कि उस मासूम के साथ आखिर क्या हुआ और इस मामले में आगे कौन कौन से तथ्य सामने आते हैं।